होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर रिया मैम और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बैक बेंचर सीरीज 2.0 के बायोलॉजी का लेक्चर 10। तो भाई आज हम लोगों ने बहुत पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करी थी, इसका बहुत ज्यादा वेटेज होता है हमारे बोर्ड्स में, दैट इज हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, है ना। तो हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट तो कर दी है, बट अब हम लोगों को उसको आगे बढ़ाना है और उसका बहुत ही एक अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज आर सेंस ऑर्गन हम लोगों को आज वो पढ़ना है। तो भाई अगर हम लोग सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है हमें हेल्प करते हैं कि हमारे आउटर एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसको बताने में, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से? आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। ये हम लोगों को बताया गया कि यही हम लोगों के आउटर वर्ल्ड से हम लोगों को बताते हैं कि हमारी बॉडी है, मतलब हमारे आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। हमारा ब्रेन उसको क्या करता है, कैप्चर करता है, हमारी बॉडी को सारे सिग्नल्स भेजता है। तो अगर हम अपने प्यारे क्या बोलते हैं थोड़े से सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो भैया हमारे जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है कि भैया हमारे आउटसाइड जो इंटरनल वर्ल्ड है उसमें और जो हमारे अंदर का एनवायरनमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेट करने चाहिए, वो एक दूसरे के साथ चलने चाहिए सही से। जैसे कि अभी ठंडी आ रही है तो हम लोग क्या है भैया, हम लोगों को पता है ठंडी आ रही है तो हम लोग ने अच्छे अच्छे स्वेटर बाय करके रखे हैं, अच्छी अच्छी हुडीज बाय करके रखी हैं, है ना। जैसे गर्मी आती है एसी चला लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को मेंटेन करके रखना है, हमारा आउटर एनवायरनमेंट और हमारा इनर एनवायरनमेंट को, सो दैट हमारी बॉडी सही से फंक्शन कर सके। ठीक। जितने भी वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव हैं, ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं स्टिमुलस के थ्रू। जो हमारा आउटर वर्ल्ड हमें स्टिमुलस दे रहा है उसके थ्रू हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे ठंडी आती है हमें पता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेयरिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं सो दैट हमें ठंडी ना लगे, हमारा आउटर थोड़ा सा मेंटेन हो जाए हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट के लिए। ठीक। अब रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम पे जाते हैं। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है नर्वस सिस्टम, वो यहाँ बहुत काम आता है भाई। ब्रेनी के पास तो जाएंगे सारे सिग्नल, ब्रेनी तो सारे सिग्नल्स वापस भेजेगा। तो ये सारी चीजें कौन करते हैं? हमारे सेंसेस और सेंस ऑर्गन्स। और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं मतलब हम लोगों ने अपने रिसेप्टर्स और स्टिमुलस के अकॉर्डिंग उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में। तो एक है हमारा फोटो रिसेप्टर। फोटो फोटो मतलब लाइट, है ना। फोटो मतलब राइट, जो लाइट को रिसेप्ट करेगा, जो लाइट को बताएगा, मतलब हम लोग को क्या करेगा, हम लोगों को हेल्प करेगा दिखने में, है ना। तो जो हमारे रॉड सेल्स है रेटिना के वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं। देन कीमो रिसेप्टर्स, कीमो मतलब केमिकल। तो भाई हमारे टेस्ट बर्ड्स जो अच्छा अच्छा खाना खा के हम लोग खुश होते हैं तो हमारी टेस्ट बर्ड्स हेल्प करती है हमें किसमें? टेस्ट करने में और हमें बताने में कि भाई जो तुमने खाया वो अच्छा था कि खराब था। ठीक है। देन थर्मो रिसेप्टर्स, देखो हमारी कौन सी सबसे बड़ा ऑर्गन, हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी स्किन, ये हेल्प करता है ना। ये हेल्प करेगा कि भाई कैसे हम लोग अपने अराउंड अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। हीट कोल्ड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, अभी ठंडी आने वाली है, कोल्ड आने वाला है तो इसकी वजह से तो स्किन ये हेल्प करती है। देन मैकेनो रिसेप्टर, तो भाई जो टच हुआ है, तुम्हें प्रेशर फील हुआ है, तुम्हें चोट लगी है तो उसकी वजह से जितने भी वो होंगे वो कौन मेंटेन करेगा? हमारे स्किन ही मेंटेन करेगी। देन बात करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स की ह्यूमंस में। तो भाई हम लोग जानते हैं हमारी प्यारी प्यारी स्किन है जो कि किसको रिसेप्ट करेगी, जो कि रिस्पॉन्ड करेगी टच को, प्रेशर को, पेन को, हीट को और कोल्ड को, मतलब टेम्परेचर। ठीक है। देन टंग है जो रिसेप्ट करेगी केमिकल्स को जो हमारे फूड में होंगे और ड्रिंक्स में होंगे, और ये हमें क्या देगी? इट गिव्स द सेंस ऑफ टेस्ट, हमें सेंस ऑफ टेस्ट देगी। देन नोज क्या करेगी? केमिकल्स हैं जो एयर्स में, है ना, उसको रिसेप्ट करेगी। ये भी क्या करेगा? सेंस ऑफ स्मेल देगा, हमें पता है कौन सी चीज कहां से बदबू आ रही है, कहां से खुशबू आ रही है, हमें पता है। चल देन ईयर्स रिस्पॉन्ड टू साउंड वाइब्रेशन मूवमेंट, क्योंकि ये हमारी बॉडी का क्या करता है? बैलेंस भी मेंटेन करके रखता है। ये जो हमारे ईयर्स हैं ये हमारी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक। सेंस ऑफ हियरिंग एंड ऑल्सो आर बैलेंस। देन आईज फाइट रेस, सॉरी
टू लाइट रेज, फाइट हो गया लाइट रेज। और ये क्या करेगा, दे गिव अस सेंस ऑफ साइट, तो हमें क्या देगा, सेंस ऑफ साइट। और अब भाई हम लोग जानते हैं कि हम लोग को सिर्फ 2 ही सेंस ऑर्गन इसमें पढ़ने हैं, दैट इज ईयर और हमारा आई, ईयर और हमारा आई। और ईयर और आई में हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज ईयर के सारे डिफेक्ट्स, ईयर के सॉरी आई के सारे डिफेक्ट्स और ईयर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चल स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई से। तो भाई ह्यूमन आई कहाँ है, सिचुएटेड है हमारी बोनी कैविटी में, ये जो बोनी को कैविटी है जिसको हम लोग सॉकेट्स बोलते हैं, उधर सिचुएटेड है, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द हेड, हमारे हेड के फ्रंट साइड पे, ठीक है। ठीक, अब ये क्या करती है, सेंस ऑफ साइट देगी, फोटो रिसेप्टर है, और क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ आई प्रेजेंट है, 1 2 पेयर है। अब पेयर ऑफ आई, ठीक, ईच आई इज स्फेरिकल बॉल, आई में क्या है, स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, मेजरिंग अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ये जो हमारे मेरा जो काला काला वो है जिसको हम लोग कंचे भी बोल देते हैं, दिस इज आई बॉल, और इस आई बॉल का डायमीटर कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये जो आई बॉल है ये पीछे हमारे स्कल से 6 मसल से क्या बोलते हैं जॉइंट होती है, जिसकी वजह से वो रोटेट कर सकती है। हम लोग इधर देखेंगे तो इधर जाएगी, उधर देखेंगे तो उधर जाएगी, सामने देखेंगे तो सामने जाएगी, ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगी, है ना। तो ये रोटेशन ऑफ आई किस वजह से हो रहा है, 6 मसल से, उनकी वजह से हो रहा है। अब 2 of these muscles are oblique and 4 are rectus muscles, तो 2 ऑब्लिक हैं 2 रेक्टस हैं। देन हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन की। अच्छा तुम लोग सोचो आई को प्रोटेक्ट करने वाला कौन कौन है। पहला तुम लोग जानते हो आई लैशेस, है ना, देन आईलिड्स, दूसरा तीसरा आईब्रोज, चौथा जो हमारी टीयर ग्लैंड है दैट इज लैक्रिमल ग्लैंड, है ना। तो 4 तो हो गए, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारी आई जो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, पहला एडिपोज टिश्यू, दैट इज जो हमारा एडिपोज टिश्यू है वो क्या करेगा, एज अ कुशन एक्ट करेगा, जब भी कोई शॉक आएगा उसको आईबॉल को बचाएगा, ठीक। बिलो द आईबॉल इज प्रेजेंट अ कुशन ऑफ एडिपोज टिश्यू, कुशन है, ठीक। और ये क्या करेगा, एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल जर्क और शॉक से बचाएगा, ठीक। दूसरा आईलिड्स, आईलिड्स, आईलिड्स शायद अब देखिए आईलिड्स है ना, तो ये आईलिड्स क्या करेंगी, ये कैसी है, प्रोटेक्टिव है नेचर में, और जब हम लोग सोते हैं तो ये नीचे गिर जाती है और ये हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं एक्सेसिव लाइट ना जाने से, एक्सेसिव लाइट ना जाए, फॉरेन पार्टिकल ना जाए, और ब्लिंकिंग स्प्रेड, ब्लिंक करते 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 जो लुब्रिकेशन है, मतलब हमारे टीयर को पूरा स्प्रेड कर देती है, सो दैट लुब्रिकेशन होता रहे, ठीक। आईलैशेस, आईलैशेस क्या है, आईलैशेस ईच आईलिड्स बियर्स आउटवर्डली कर्व्ड रो ऑफ शॉर्ट थिक हेयर, छोटे छोटे थिक हेयर है, दीज प्रिवेंट्स फॉलिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल इन द आई, ये क्या प्रिवेंट करेंगे कि भैया हमारी आंखों में पार्टिकल्स ना चले जाएं। देन बात करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, तो भैया लैक्रिमल ग्लैंड लोकेटेड कहाँ है, अपर आउटर एंड ऑफ द आईबॉल, अपर आउटर एंड ऑफ द आईबॉल, ठीक, बीनीथ द आईलिड्स, आईलिड्स के बीनीथ, ठीक। अब ये क्या सिक्रीट करती है, इसके सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं टीयर्स, और ये टीयर्स कब स्प्रेड होते हैं, अभी बताया कि हम लोग ब्लिंक करेंगे ब्लिंक करेंगे ब्लिंक करेंगे, हमारे टीयर्स आराम से स्प्रेड हो जाएंगे और लुब्रिकेट कर देंगे हमारी आईबॉल को, और यही क्या करते हैं, वॉश ऑफ कर देते हैं जितने भी अगर कोई डस्ट पार्टिकल गया होगा उसको। और टीयर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीयर में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, कौन सा जाइम, कौन सा जाइम नहीं, कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। अब लाइसोजाइम क्या करता है, जो भी हमारे जर्म्स हैं उनको किल करता है, उसके अंदर एक वो है पार है कि वो क्या करेगा, बैक्टीरिया या कोई भी एंजाइम है उसको, एंजाइम कह रहे हैं, कोई भी जर्म्स है उसको किल करेगा, किलिंग जर्म्स, ठीक। देन आईब्रोज, आईब्रोज क्या है यहाँ भैया, ये हमारे पोज हेयर्स की बनी हुई है, ग्रोइंग ऑन द रिज अबव अ पर्सन्स आई सॉकेट, और ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं स्वेट ना जाए, वाटर ना जाए, और कोई भी पार्टिकल ना जाए हमारी आंखों के अंदर। और भाई इनका मेन काम क्या होता है,
इशारों में बातें करना है ना। दोस्त से अगर हम लोग इशारों में बातें करते हैं, जैसे सपोज मैम ने हम लोगों को चेंज करा दिया सीट, मेरा दोस्त यहाँ बैठा है और आप वहां बैठे हैं, तो क्या होगा, आप लोग इशारों में बातें करेंगे, आईब्रोज को, ठीक है। ठीक, ह्यूमन कम्युनिकेशन में होती है और फेशियल एक्सप्रेशन में भी हेल्प करती है। देन बात करते हैं कंजेक्टिवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ये क्या है, एक थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग है, मेम्ब्रेन की कवरिंग है जो एंटायर आई के पूरे एंटायर पार्ट को कवर कर रही है, आई के पूरे एंटायर पार्ट को कवर कर रही है, और ये कॉन्टिन्यूअस है विद द इनर लाइनिंग ऑफ द आईलिड्स, आईलिड्स की इनर लाइनिंग से कॉन्टिन्यूअस है, और जहां कॉर्निया आता है वहां ये क्या हो जाती है, सिंगल लेयर हो जाती है, वहां सिंगल लेयर हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, वहां सिंगल लेयर हो जाएगी और कैसी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। चलो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल की। तो भाई स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ ऐसा दिखता है। हम लोगों को पढ़ाया गया है कि हमारा जो आईबॉल है एम्बेडेड है कहाँ, बोनी सॉकेट में, 6 मसल से अटैच्ड है, और जो हमें दिखने वाला पार्ट है दैट इज 1/6 पोर्शन जो हम लोग को आईबॉल का दिख रहा है। ठीक, ये जो आईबॉल है डिवाइडेड है 3 लेयर्स में, दैट इज आउटर फाइब्रस स्क्लेरा, मिडल वेस्कुलर कोरॉइड, आउटर फाइब्रस कौन सी होगी, स्क्लेरा, मिडिल वाली कौन सी होगी, कोरॉइड, और इनर वाली कौन सी होगी, नर्वस फोर्ट रेटिना, नर्वस फोर्ट रेटिना। 3 लेयर है, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। अब तुम याद रखना कि स्क्लेरा कैसी होती है, फाइब्रस होती है, कोरॉइड कैसी होती है, वेस्कुलर होती है, और हमारी जो रेटिना कैसी होती है, नर्वस फोर्ट है, मतलब वहां नर्व्स होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ दीज ओनली द फाइब्रस फोर्ट इज कंप्लीट। सिर्फ कौन सी कोट कंप्लीट है, मतलब स्क्लेरा कंप्लीट है, सिर्फ हमारी कौन सी कोट कंप्लीट है, स्क्लेरा कंप्लीट है, बाकी क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक, चलो स्क्लेरा और फाइब्रस कोट इज थिक है, वाइट नॉन इलास्टिक कोट सराउंडिंग द आईबॉल, आईबॉल को क्या कर रही है, सराउंड करके रख रही है, सिर्फ एक्सटीरियर मोस्ट पोर्शन को नहीं कर रही, दैट इज आइरिस को सराउंड नहीं कर रही है, आइरिस को सराउंड नहीं कर रही है। जो पोस्टीरियर पोर्शन है वहां पे क्या आ रहा है, वहां से आ रही है, एंटरिंग हो रही है हमारी ऑप्टिक नर्व्स की, और यही नर्व्स क्या करेंगी, सिग्नल भेजेंगी ब्रेन्स को, यही नर्व्स हमारी क्या करेंगी, सिग्नल भेजेंगी ब्रेन्स को, ब्रेन्स को नहीं, ब्रेन को, सॉरी, है ना। और स्क्लेरा क्या है, बाहर से थोड़ा, मतलब आगे से थोड़ा बल्ज आउट है, और एज ए नॉन वेस्कुलर ट्रांसपेरेंट, नॉन वेस्कुलर है, फाइब्रस कोट है, और क्या है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, तो हमारे आइरिस के लिए थोड़ा क्या है, बल्ज आउट है, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। चलो दिस मिडिल कोट ऑफ आई, कोरॉइड की बात कर रहे हैं, दिस मिडिल कोट ऑफ आई इज सॉफ्ट, वेस्कुलर, वेस्कुलर है, थिन है, और यहाँ पे क्या होगी, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, तो इधर ही से क्या मिलेगा हमें, नरिशमेंट मिलेगा ऑर्गन को, इसी से क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा। अब तुमसे पूछ लिया कौन सी लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, कौन सी लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, तो तुम क्या लिखोगे, फोरॉइड, फोरॉइड, ठीक है। फिर कोरॉइड क्या है, कंप्लीटली इनक्लोज द आईज एक्सेप्ट इन द फ्रंट वेयर देयर इज अ सर्कुलर विंडो कॉल्ड प्यूपिल, पूरी आई को कवर करेगी, बस कहाँ नहीं कवर करेगी, एक सर्कुलर विंडो जहाँ प्यूपिल है, लाइंग इन द सेंटर ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया के सेंटर में। ठीक, अब आइरिस इज द पार्ट ऑफ अ कोरॉइड अराउंड द पीपल, आइरिस क्या है, एक पार्ट है कोरॉइड का जस्ट पीपल के अराउंड, और यही आइरिस क्या करता है, कलर देता है हमारे आंखों को। किसी की आंखें नीली हैं तो आइरिस की वजह से है, किसी की आंखें काली हैं तो आइरिस की वजह से है। चल अब आइरिस में क्या है, रेडियल और सर्कुलर मसल्स है, ठीक, जो क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रक्शन, कॉन्स्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, प्यूपिल को, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जब देखो अब तुम जैसे जहां पे बहुत ज्यादा लाइट हो वहां खड़े हो जाओ तो तुम्हारी प्यूपिल ऐसे छोटी होने लगती है, तो दैट लाइट ज्यादा एंटर ना हो, बट जहां पे कम लाइट होती है तो तुम्हारी प्यूपिल क्या होती है, एक्सपैंड होती है, तो वो इसलिए क्योंकि लाइट ज्यादा एंटर होगा और तुम्हें ज्यादा दिख सके। ठीक, द कोरॉइड लेयर इटसेल्फ कंटेन्स अ ब्लैक पिगमेंट, खुद में ब्लैक पिगमेंट है, और ये ब्लैक पिगमेंट क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट होने नहीं देता, लाइट को रिफ्लेक्ट, देखो लिखा है प्रिवेंट्स, लाइट को रिफ्लेक्ट होने नहीं देता, और स्कैटरिंग
होने नहीं देता कि भाई लाइट वहां जाके स्कैटर ना हो, उसको भी रोकता है। अब सिलेरी बॉडी क्या होंगी, वहां पे होंगे सिलेरी प्रोसेसेस और सिलेरी मसल्स, ठीक। अब ये थिकेस्ट पोर्शन है कोराइड का, अराइजेस फ्रॉम अ पॉइंट जस्ट बिहाइंड द जंक्शन ऑफ द स्क्लेरा एंड द कॉर्निया। जस्ट बिहाइंड कहाँ से होंगी, जहां कॉर्निया और स्क्लेरा मिल रही होंगी उसके जस्ट बिहाइंड से, उसके जंक्शन के जस्ट बिहाइंड से अराइज होंगे। देन बात करते हैं रेटिना की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारा जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज रेटिना, और ये कैसी है, लाइट सेंसिटिव लेयर। ये कैसी है, लाइट सेंसिटिव लेयर। यहीं पे कौन से दो प्रकार के सेल होंगे, रॉड सेल और कोन सेल्स, ठीक है। अब of the eyeball covering the choroid and ending at the edge of the ciliary body। तो ये जो सिलरी बॉडी है वहां के उसके एंड पे खत्म हो गया, पूरे कोरॉइड को कवर करेगी, ठीक। द रेटिना कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल, दो टाइप से सेल्स हैं, दैट इज रॉड और कोन। रॉड और कोन। रॉड सेल्स क्या है, उसमें एक पिगमेंट है जिसका नाम है रोडोप्सिन। जिसका नाम क्या है, रोडोप्सिन। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, मैम आप बस क्वेश्चन बताओ। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई कोन सेल्स और रॉड सेल्स के पास कौन से पिगमेंट है, ठीक है। रॉड सेल्स के पास है रोडोप्सिन, कोन सेल्स के पास है एडोप्सिन, ठीक है। तो इसको क्या ही बोलते हैं, विजुअल पर्पल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विजुअल पर्पल भी बोलते हैं। और ये क्या है, कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द मोर टुवर्ड्स द पेरिफेरी, पीछे के साइड बहुत ज्यादा है ऑफ द रेटिना। दे रिस्पॉन्ड्स टू द लाइट ऑफ लो इंटेंसिटी, मतलब हमें क्या कब हेल्प कर रहा है, डिम लाइट में देखने में हेल्प कर रहा है। कौन डिम लाइट में देखने में कौन हेल्प कर रहा है, दैट इज रॉड सेल्स। रॉड सेल्स कौन हेल्प कर रहा है, रॉड सेल्स, ठीक है। एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कलर, ये कलर को रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर हम लोग कोई कलर देख पा रहे हैं वो कोन सेल्स की वजह से। दे हेल्प्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन शेड्स, डार्क और लाइट में डिस्क्रिमिनेट कर देंगे कि ये डार्क ब्राउन है, ये लाइट ब्राउन है, ये डार्क ग्रे है, ये लाइट ग्रे है, बस इसमें ये डिफरेंशिएट करेंगे और मूवमेंट में हेल्प कर देंगे, ठीक। अब चलो कोन्स की बात कर लेते हैं। कोन्स में कौन सा पिगमेंट, आयोडोप्सिन या विजुअल वॉयलेट। आयोडोप्सिन या विजुअल वॉयलेट, डेंसली कंसंट्रेटेड इन द फोविया सेंट्रलेसिस, सेंट्रलेसिस, ठीक है। या येलो स्पॉट, कहाँ पे ज्यादा मिलेगी, येलो स्पॉट्स में ज्यादा मिलेगी। ये देखो फोरबिया, फोरबिया बना हुआ है, येलो स्पॉट है ना। और यही येलो स्पॉट जो है ये बेस्ट विजन होता है। ये बेस्ट विजन क्या होता है, फॉर एनी इमेज टू बी क्रिएटेड। अगर इमेज यहाँ बन रही है तो वो बेस्ट विजन है हमारा, ठीक है। अब येलो स्पॉट भी बोलते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब येलो स्पॉट या जो भी है ये हमारे सारे मैक्यूला ल्यूटिया और ये सब, ये क्या है, इज अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन द रेटिना, दिखाया अभी, जस्ट अ पर्टिकुलर स्पॉट लाइक ऑलमोस्ट एट द सेंटर, ऑलमोस्ट ही है सेंटर के, जिस सेंटर के ऑलमोस्ट लाई कर रहे हैं। और ये जो कोन सेल्स है ये क्या करेंगे, कलर विजन में हेल्प करेंगे, शार्पनेस ऑफ विजन में हेल्प करेंगे, है ना, ब्राइट लाइट। और जैसे कि ये सेल्स कैसे हैं, सेंसरी सेल्स हैं, तो ये भैया बहुत ज्यादा नंबर में भी मिलते हैं भाई, कलर देखने में हेल्प करना है। अब देखो, अब येलो स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, द एरिया ऑफ द बेस्ट और ब्राइटेस्ट विजन ऑफ नॉर्मल आई। अगर इमेज वहां बन रही है तो भैया एरिया सबसे बेस्ट इमेज बन रही है, ब्राइटेस्ट इमेज बन रही है। इसलिए क्योंकि दिस इज द रीजन व्हाई यू मूव योर आई फ्रॉम वर्ड टू वर्ड, इसीलिए तुम मूव करते रहते हो आई को। जब तुम ऐसे अगर कुछ ये पढ़ रहे होगे तो तुम क्या करोगे, तुम पहले ऊपर पढ़ोगे फिर नीचे पढ़ोगे, देन तुम नीचे नीचे जाते होगे, है ना। ये इसलिए होता है कि भैया तुम्हें कहाँ चाहिए, वो इमेज कहाँ बननी चाहिए, येलो स्पॉट पे। बाकी सब तुमको ब्लर दिखेगा, बट जो तुम पढ़ रहे होगे वो तुमको एकदम साफ दिखेगा, ठीक है। अब जस्ट येलो स्पॉट के नीचे क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है। येलो स्पॉट के नीचे क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है, जिसमें क्या होती है, जहां से भैया नर्व की यहाँ देखो, यहाँ से क्या होगा, नर्व एंटर करेगी। तो अगर नर्व एंटर कर रही है तो यहाँ क्या कोई सेल्स होंगे, यहाँ कोई सेल्स है ही नहीं। दूसरा कलर दिखाते हैं, तो यहाँ कोई सेल्स है ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से यहाँ अगर इमेज बनती है तो वो दिखती ही नहीं है, ठीक है। चलो कहाँ थे हम लोग, blind spot which contain opening through which the nerve fiber from all the sensitive cells of the retina coverage
बंडल टुगेदर टू लीव द आई बॉल इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व के फॉर्म में निकलेंगे। देयर आर नो सेंसरी सेल्स इन द ब्लैक स्पॉट, कोई सेंसरी सेल्स नहीं है, और यहाँ पे कोई विजन भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई इमेज बनेगी तो हमें हमारे ब्रेन को परसीव नहीं हो पाएगी, जा नहीं पाएगा उसे। देन आता है लेंस। अच्छा, लेंस क्या है, कैसा है, बाय कॉन्वेक्स, कैसा है, बाय कॉन्वेक्स है, क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है। कहाँ है, इमीडिएटली बिहाइंड द पिपल, पिपल क्या है, जस्ट पीछे। अब इसको पोजीशन पे हेल्ड करने के लिए कौन है, इसको पोजीशन पे हेल्ड करने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स किससे अटैच हो जाते हैं, सिलियरी बॉडी से, सस्पेंसरी लिगामेंट्स किससे अटैच हो जाते हैं, सिलियरी बॉडी से, ठीक। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रहा है, मतलब हमारा जो लेंस, जब हमें बहुत दूर का या पास का देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने लेंस को या तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या तो रिलैक्स करते हैं, जिससे कि हमें विजन अच्छा मिले, है ना। तो वो इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे मतलब आईज में है सिलियरी बॉडी जो उस लेंस को पकड़ के रखे हैं। अब वो लेंस चौड़ा और मोटा वो कर रही है, चौड़ा और मोटा सेम ही हो गया, सॉरी, पतला और मोटा वही कर रही है ना, है ना। तो ये क्या करती है, हमें अच्छी तरह से डिफरेंट डिस्टेंस के वो दिखे ऑब्जेक्ट्स, इसलिए। अब देखो लेंस ने क्या करा, लेंस आया, उसने उसको आई बॉल को दो कैविटीज में डिवाइड कर दिया, उसने आई बॉल को दो कैविटीज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, हमारा एक एक्वस चैम्बर और एक विट्रस चैम्बर, एक एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। चलो बात करते हैं एक्वस चैम्बर की। एक्वस चैम्बर क्या है, कॉर्निया और लेंस के बीच की बीच के पार्ट है, और यहाँ पे एक क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ह्यूमर इज फॉर द वर्ड फ्लूइड, ह्यूमर किसके लिए हम लोग लगाते हैं, फ्लूइड के लिए। अगर कहीं पे भी ह्यूमर लिखा होगा तो मतलब वो फ्लूइड है, ठीक है, एक्वस ह्यूमर, ठीक। और ये जो एक्वस ह्यूमर है ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को, ठीक है। अब ये हमारी आई के लेंस को मॉइस्ट करके रखता है और हमारी आई के लेंस को क्या करता है, फिजिकल शॉक से बचाता है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये है हमारा एक्वस चैम्बर, ये वाला पार्ट, और ये है हमारा विट्रस चैम्बर, ये वाला पार्ट, है ना, एक्वस और विट्रस, ठीक। चलो, विट्रस चैम्बर लाई बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे, और किससे, जेली लाइक फ्लूइड है जिसको हमने बोला विट्रस ह्यूमर, इसको क्या बोला, विट्रस ह्यूमर। और ये इसमें क्या होंगे, वाटर होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है। अब हेल्प किसमें करेगा, हेल्प मेंटेन करेगा आईबॉल की शेप, आईबॉल की शेप को प्रोटेक्ट करेगा रेटिना और नर्व एंडिंग्स को, आईबॉल की शेप को बना के रखेगा और नर्व एंडिंग्स की वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा नर्व एंडिंग्स को और रेटिना को। चल अब सारे आई के फंक्शंस को देख लेते हैं। पहला इस स्क्लेरा क्या है, इट प्रोवाइड एंड मेंटेन द शेप ऑफ द आईबॉल, तो आईबॉल की शेप को और क्या करना है, उसको मेंटेन करके रखने का काम स्क्लेरा का है। कॉर्निया क्या है, बल्ज आउट पोर्शन है जो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा लाइट को जो हमारे लाइट आईज में एंटर कर रही है, और ये इसकी वजह से क्या होता है, फोकसिंग होती है लाइट की, ठीक है। कंजेक्टिवा, कंजेक्टिवा क्या है, प्रोटेक्टिव सरफेस है, लेयर, एक पूरी लेयर है जो प्रोटेक्ट करके रख रही है हमारी आई को। देन आता है कोरॉइड, ये डार्क कलर की है जिसकी वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन कर लेगी लाइट का, और इट प्रिवेंट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट मे कॉज ब्लरिंग ऑफ इमेज, इमेज ब्लर नहीं हो सकती क्योंकि ये क्या कॉज करती है, प्रिवेंट करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करती है। और यहाँ पे क्या होगा भैया, जैसे कि ये वेस्कुलर लेयर थी, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी जो हमारे क्या बोलते हैं पार्ट्स को क्या करेंगे, नरिश करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी क्या करती है, प्रोसेसेस को वो होती है, द सिलियरी प्रोसेसेस हैव फोल्ड्स, फोल्ड्स होते हैं उसमें, और ये क्या करते हैं, एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करते हैं, ये फोल्ड्स क्या करते हैं, एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करते हैं। और ये जो सिलियरी मसल्स है वो किसमें हेल्प करते हैं, अकोमोडेशन में। अकोमोडेशन मतलब कि लाइक दूर की चीजें हम लोगों को देखनी है तो उसको भी अडेप्ट करना है, पास की चीज देखनी है तो उसको भी अडेप्ट करना है ना। तो ये दूर और पास की चीजों के लिए लेंस को जो साइजिंग है उसकी वजह से। चल देन आइरिस रेगुलेट करेगी कितनी आए हमारी बॉडी, अब बॉडी में कह रहा है कितनी आए, कितनी लाइट हमारी आई में जानी चाहिए। रेटिना
क्या करता है, एक स्क्रीन की तरह काम करता है, जिसपे हमारी क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है। और रॉड सेल्स इसके इंश्योर करते हैं नाइट विजन, और कोन सेल्स इंश्योर करते हैं डे विजन, ठीक है, और कलर परसेप्शन, ठीक है। चलो, देन प्यूपिल, प्यूपिल लाइट एंटर्स द आई थ्रू प्यूपिल, प्यूपिल से ही एंटर होती है। और लास्ट इज ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व क्या करेगी, हमारे जो सेंसरी सेल्स हैं उधर से इम्पल्सेस लेके जाएगी ब्रेन से, और वहां पे क्या कराएगी, इंटरप्रिटेशन कराएगी, उससे समझाएगी कि क्या बना है, ठीक है। वर्किंग ऑफ आई, भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्किंग है, देखना। देखो, ये देखो, ये था दूर, लाइट रे गई, ये देखो बनी, इमेज बनी कहाँ, येलो स्पॉट पे, ठीक है। चल, light ray from the object enters our eye through conjunctiva, cornea, aqueous humor and lens and vitreous humor। इन सारी चीजों से होती हुई कहाँ गई, विट्रस ह्यूमर तक, ठीक। अब जो कर्वेचर है कैर्निया, कैर्निया नहीं कॉर्निया का, और जो लेंस है वो बेंड है, वो क्या करेगा, इमेज फॉर्मेशन करेगा कहाँ पे, रेटिना पे, ठीक है। अब ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये इन्वर्टेड होती है, कैसी होती है, उल्टी। अगर इंसान ऐसा खड़ा है तो इमेज बन रही है ऐसी, इमेज बन रही है ऐसी, है ना। अब हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, ब्रेन इसको क्या कर देगा, सीधा कर देता है। The image form on the retina is inverted and real, real है। Light energy of the image produce chemical energy in the sensitive cells, chemical energy produce करेंगे रेटिना के सेंसर, और वो क्या करेंगे, नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करेंगे। अब ये नर्व इम्पल्सेस कहाँ जाएंगे, ब्रेन के पास जाएंगे, और किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, और वहां पे ब्रेन क्या कर देगा, उसको सही कर देगा, सीधा कर देगा, इरेक्ट कर देगा, ठीक है। एंड सी एंड इरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये ब्रेन है जो हमारे हमको रिस्पॉन्सिबल है देखने के लिए, है ना। अगर ब्रेन नहीं होता आंखों से हम देख ही नहीं पाते सिर्फ। चलो, पावर ऑफ एकोमोडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो, अभी मैंने तुम लोग को बताया कि हम लोगों को क्या बताया चाहिए, कि अगर हम लोगों को पढ़ना है तो हम लोग को क्लियर विजन के लिए, क्लियर विजन के लिए क्या चाहिए, कि हमारा लेंस क्या होता है ना, शिफ्ट होता रहे, एकदम क्लियर विजन आता रहे, दूर का ऑब्जेक्ट भी दिखे, पास का ऑब्जेक्ट भी दिखे। इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो हम लोग की आई एडजस्ट कर जाए। Adjustment of the eye for a clear vision of object at varying distance is called accommodation। तो दूर की डिस्टेंस में, यहाँ वहाँ वहाँ जो हमारी मतलब आई एडजस्ट कर रही है देखने के लिए, उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। इट इज मेनली ब्रॉट अबाउट बाय द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द इलास्टिक लेंस। तो जो हमारा लेंस है उसके कर्वेचर को चेंज करके, ये तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर कर्वेचर चेंज होगा तो ये सारी चीजें होंगी, मेकिंग इट मोर कॉन्वेक्स और कॉन्केव, या तो उसको बहुत कॉन्वेक्स बना दो या तो उसको कॉन्केव बना दो। with the aid of ciliary body and suspensory ligament, with the help of ciliary body and suspensory ligament। और ह्यूमन आई के पास बहुत ही ज्यादा पावर ऑफ एकोमोडेशन है, वो क्या कर सकते हैं, उसके मसल्स रिलैक्स भी कर सकते हैं जब हमारी आईज रेस्ट पे हैं, नॉर्मल हम विजन देख रहे हैं तो रेस्ट पे है, और फोकस करना है तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब at this stage suspensory ligament are under great pressure and so lens become flat and have more maximum focal length। अगर हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो भैया दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो सेंसरी लिगामेंट्स क्या होंगे, कि वो क्या करेंगे, वो और क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा लेंस फ्लैट हो जाएगा और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर, नियर है तो सेलुलर बॉडी क्या करेंगे, उनके पास कम प्रेशर है तो वो क्या कर देंगे, लेंस को बल्ज आउट कर देंगे, लेंस को बल्ज आउट कर देंगे, इसलिए वो राउंड हो जाएगा या कॉन्वेक्स हो जाएगा। चलो, परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब देखो क्या होता है कि जब हमारी जो इमेज बन रही होती है वो हमारे ब्रेन में कितने सेकंड तक रहती है, 1/10 सेकंड तक रहती है। बट अगर उससे पहले 1/10 सेकंड पहले ही 1/10 सेकंड हुआ नहीं, उससे पहले दूसरी इमेज आ गई, तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करती है। वो क्या क्रिएट करती है, इल्यूजन। जो आजकल इंस्टा पे इल्यूजन वाला चलता नहीं है कि लाइक एक के बाद एक इमेज आती है, तो वो इसी का पार्ट है। चल, डिफेक्ट्स ऑफ आई भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चल,
पहले बात करते हैं, तुम लोगों को डायग्राम देख के पता चल गया होगा, मायोपिया दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस। तो इसमें क्या होगा भैया, जो हमारे पास की चीजें हैं वो हम लोग आराम से देख पाएंगे, जैसे कि मुझे क्या है, मायोपिया है, मुझे पास की चीजें आराम से दिखती हैं, बट एट सर्टेन डिस्टेंस मुझे चीजें क्या दिखती हैं, ब्लर दिखती है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ फॉर्म हो रही है, रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जा रही है, रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जा रही है। किसकी वजह से, या तो लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स हो गया, या तो लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स हो गया, या तो इलोंगेशन हो गया है किसका, आईबॉल का, या तो आईबॉल क्या हो गई, इलोंगेट हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इमेज जो दूर ऑब्जेक्ट की है वो बहुत आगे बन जा रही है रेटिना के। देखो जैसे ये लाइट रे आई, ये इमेज यहीं बन गई, इमेज यहीं बन गई। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं, और इसमें जो पावर आती है चश्मों की वो किसमें आती है, माइनस में आती है, वो किसमें आती है, माइनस में। चलो आगे चलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या होगा, तुम्हें पास की चीजें नहीं दिख रही होंगी पर दूर की चीजें दिख रही। ये जनरली होता है बूढ़े लोगों में, ये जनरली होता है बूढ़े लोगों में। ठीक है, अब किसकी वजह से होता है, फ्लैटनिंग ऑफ द लेंस, लेंस फ्लैटन हो गया है, और या तो आईबॉल क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, या तो आईबॉल क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। ठीक है, तो जो इमेज बन रही होती है वो बहुत बाद में बन रही होती है, रेटिना से पार होकर इमेज बन रही होती है, स्क्रीन पे नहीं बन रही होती। तो इसमें क्या होगा, बाय कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स दोबारा यूज करेंगे, और जो पावर आएगी वो किसमें आएगी, प्लस में आएगी। चल अब पढ़ते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो ये क्या है भैया, कि हमारा जो कॉर्निया है उसका कर्वेचर क्या हो गया, अनइवन हो गया है, और लेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्परफेक्ट इमेज। इमेज किसकी वजह से या तो गलत बन रही है, लेंस की वजह से बन रही है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ पार्ट फोकस दिखता है और कुछ पार्ट क्या दिखता है, हमें ब्लर दिखता है। और इसको करेक्ट करने के लिए हम कैसे ये चीजें यूज करते हैं, हमारे सिलेंड्रिकल लेंसेज लगते हैं, जो पार आती है वो सिलेंड्रिकल में भी आती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज ग्लैकोमा। ग्लाइकोमा में क्या है, आप भैया जो हमारा एक्वस है चैम्बर होता है उसमें एक्वस ह्यूमर होता है, उसमें क्या होती है भैया, रेगुलरली सप्लाइड ऑफ ब्लड होती है भैया, जाता है ब्लड आता है ब्लड, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आईबॉल क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है ना, और इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोमा। और इसके लिए हमें क्या करना होता है भैया, अगर इसको सही करना है तो हमें जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा बाहर, जिसकी वजह से हम जिससे कि हमारा क्या हो जाए, नॉर्मल प्रेशर क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। देन आता है हमारा प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया की बात करें तो ये क्या है, जनरली ओल्ड लोगों में होता है, जनरली किसमें होता है, ओल्ड लोगों में होता है। और इसमें क्या होता है, दे कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली एज देयर लेंस लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी। तो भैया उनको क्या है कि उनकी जो लेंस है उनमें क्या बोलते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर चुके हैं अपनी, तो उनको पास की चीज सही से नहीं दिखती। और ये एक किसका एग्जांपल है, लॉन्ग साइटेडनेस का एग्जांपल है, टाइप है। और इसके लिए हम लोग क्या क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना है, पहनना है। चल देन कैटरैक्ट, भाई क्या होगा इसमें, कि जो हमारा लेंस है उसमें ब्लर, मतलब लाइक क्लाउडी अपीयरेंस आ जाएगा, ब्लर्ड हो जाएंगे लेंसेज, तो उसकी वजह से हम लोगों को सारी चीजें कैसी दिखती है, मतलब ये भी बड़े लोगों में होता है और उनको थोड़ी सी चीजें ब्लर दिखती हैं। द क्लैरिटी ऑफ द लेंस डिक्रीजेस विद एज ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। तो प्रोटीन फाइबर डिजनरेट हो रहा है उसकी वजह से, तो लेंस क्या हो जाता है, ओपेक हो जाता है, और विजिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैटरैक्ट। और इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा लेंस, और हाई पावर के क्या मतलब लेंस पहनने पड़ेंगे फिर उसके बाद। ठीक है, देन कलर ब्लाइंडनेस। अब तुम लोग ये जानते हो, तुम लोग ने जेनेटिक्स पढ़ा है कि कलर ब्लाइंडनेस इज अ हेरिडिटी डिसीज, है ना, इनहेरिटेंस की वजह से आता है कि अगर कोई भी क्या बोलते हैं, मदर या फादर कलर ब्लाइंड है तो उसमें बच्चे में भी दिखेगा, बट मोस्टली किसमें दिखता है, सन में दिखता है, क्योंकि सन के पास होता है सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम, और ये कैसा है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसीज है ना। और गर्ल्स में क्या होता है, ये गर्ल्स इसकी वो भी हो सकती हैं, कैरियर। ठीक है, some people by birth cannot distinguish between certain colors such as green and red। रेड और ग्रीन में क्या नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगी। तो
उस ये कैसा है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। और ये क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होता है, ये भैया सही नहीं हो सकता फॉर श्योर। द मेन mostly suffers from this defect whereas mostly females are carrier। तो females क्या है, carrier, और males क्या है, ये suffer करते हैं इस defect से। then नाइट ब्लाइंडनेस, भैया रात में नहीं देख पाते हैं, डिम लाइट में थोड़ा कम दिखता है, तो ये किसकी वजह से होता है, जो हमारा क्या बोलते हैं रोडोप्सिन है वो सिक्रेट नहीं हो रहा था, होता है वही ना हमारा किसमें, डिम लाइट में काम करता है, डिम लाइट में हेल्प करता है देखने में, और वो सही से काम नहीं कर पा रहा होता है, मतलब सिक्रीट नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि वो सिक्रीट होता है विटामिन ए की वजह से, और विटामिन ए हमारी बॉडी में नहीं होगा तो वो सिक्रेट नहीं होगा। चलो, इन दिस कंडीशन पर्सन फील डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम और ड्यूरिंग द नाइट, मतलब या तो आपको डिम लाइट में नहीं दिख रहा होगा या नाइट में नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज ऑफ द नॉन फंक्शनल ऑफ नॉन फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन, रोडोप्सिन नहीं हो रहा होगा, या विजुअल पिगमेंट, विजुअल पर्पल पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा रॉड सेल्स का। अब इसकी वजह से क्या होंगे, जो रॉड सेल्स हैं वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, और पर्सन क्या नहीं कर पाएगा, डिम लाइट में नहीं देख पाएगा। ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से, क्योंकि रोडोप्सिन जो है वो कहाँ से सिंथेसिस होगा, विटामिन ए की हेल्प से सिक्रेट होगा। देन डीअटैचमेंट ऑफ रेटिना, इसमें क्या होगा कि रेटिना क्या हो रहा है, डीअटैच हो जाएगा फ्रॉम क्लोराइड, क्लोराइड से डिटैच हो गया, और जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा कहाँ, रेटिना और क्लोराइड के बीच में। इसकी वजह से क्या होगा, डिस्टॉर्टेड विजन आएगा, ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ईयर्स। भाई ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोगों को ईयर के पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो हमारा ईयर जो है वो हियरिंग और बैलेंस में हेल्प कर रहा है मैमल्स की। ठीक है, से दे आर प्रेजेंट इन पेयर्ड, और इसमें क्या होता है, 3 सब डिविजन होते हैं, दैट इज आउटर ईयर, इनर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक, अब आउटर ईयर की बात करें, इसी को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर। और ये जो एक्सटर्नल ईयर है इसमें क्या क्या है, ईयर लोब है, पिन, जिसको पिन्ना भी बोलते हैं, और ये किसके साथ जाएगा, ऑडिटरी कैनाल्स पे लीड करेगा, ईयर लोब, लोब और ये पिन्ना। ठीक, ऑडिटरी कैनाल, आउटर ईयर में ईयर लोब और ऑडिटरी कैनाल। अब ये जो कैनाल है वो जाएगी कहाँ, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम या टिम्पेनम, इसको ही हम क्या बोलेंगे, ईयर ड्रम या टिम्पेनम। अब ये जो पिन्ना है ये क्या करेगा, पूरी साउंड वेव को कलेक्ट करेगा और डायरेक्ट करेगा कहाँ जाए, वो इनर मतलब ईयर कैनाल में जाए, ऑडिटरी कैनाल में जाए। ठीक, अब the presence of air and certain wax secreting glands in external auditory canal prevents entering of dust and foreign particle into the ear। तो अब भैया यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे जो ऑडिटरी कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल्स में होंगे छोटे छोटे क्या, हमारे हेयर्स और ईयर वैक्स, जो क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे वैक्स को, सो दैट डस्ट पार्टिकल अंदर ना जा पाए। ठीक है, अब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो कैसी है, थिन है, और क्या है, इसका डायमीटर कितने का है, एक पेंसिल के बराबर का, एक पेंसिल के बराबर का इसका क्या है, डायमीटर है। ठीक है, इट इज स्ट्रेच टाइट, टाइट स्ट्रेच्ड है, और लाई बिटवीन द आउटर एंड द मिडिल ईयर। तो कहाँ, जस्ट बिटवीन द आउटर एंड द मिडिल ईयर लाई करती है। ठीक है, अब साउंड वेव स्ट्राइक्स अगेंस्ट इट, कॉजेज इट टू वाइब्रेट। अब जैसे ही साउंड वेव आएगी इसमें, ये स्ट्राइक करेगी और क्या करेगी, इसको वाइब्रेट करेगी। उसकी वजह से पीछे जो मिडिल ईयर है वहां पे 3 बोन्स होती हैं। चलो, 3 बोन्स होंगी, टिम्पेनिक कैविटी कंटेन्स टिम्पेनिक कैविटी इंक्लोजेस 3 बोनी ऑसिकल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स, दैट इज मेलिस, इंकस और स्टिप्स। ठीक है, मेलिस, इंकस और स्टिप्स। ये क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी। मेलिस कैसी है, हैमर शेप है, इंकस एनविल है, और स्ट्रिप्स हमारे स्ट्रिप शेप है, स्ट्रिप से शेप है। ठीक है, अब ये क्या करेंगी, ट्रांसमिट करेंगी हमारे वाइब्रेशन को आउटर से मिडिल, मिडिल में आई, मिडिल से कहाँ करेंगे, इनर में। ठीक है, अब जो हमारी टिम्पैनिक कैविटी है ओपन कहाँ होती है, हमारे फेरिंग्स थ्रू द यूस्ट्रिशियन ट्यूब। यहाँ देखो यूस्ट्रिशियन ट्यूब दिख रहा है, यहाँ पे जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स मतलब हमारे थ्रोट में जाती है। ठीक है, अब स्टेप्स जो है वो सबसे छोटी बोन है, सबसे
छोटी बोन है हमारी बॉडी में मिलने वाली, और ये तीनों बोन को मिला के हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स। तीनों बोन को मिला के क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स। The handle of the Millis bone is attached to the inner surface of the eardrum। तो inner surface है, ये देखो Millis है। Then यहाँ पे तुमको incus दिखी, incus के बाद क्या है, stapes है, stapes है, ठीक है। Then its opposite end is to connected to incus which is turned joined to the stapes। stapes किससे joined होगी, oval window से। stapes किससे joined होगी, oval window से। और over window a membrane covered opening leading to the inner ear। एक membrane covered opening है जो जहां कहा जाएगी, inner ear में जाएगी। Another opening, एक और opening है जिसको हम लोग round window कहते हैं, वो कनेक्ट करती है middle ear को और inner ear को। वो क्या करती है, कनेक्ट करती है middle ear को और inner ear को। Then बात करते हैं the inner ear और membranous labyrinthine जो अब बात करते हैं द इनर ईयर कंप्रोमाइजेस द कॉक्लिया। कॉक्लिया हमारे क्या होगा, कॉक्लिया होगा, सेमी सर्कुलर कैनाल होंगी और वेस्टिबल होगी, ठीक है। अब कॉक्लिया कैसी है, स्पाइरल शेप्ड है, और इसमें क्या है, 2.5 टन्स है, 2.5 टन्स है, ठीक है। अब its inner cavity is divided into 3 parallel tubes separated by membranes। इसके inner जो cavity है वो 3 parallel tubes से separated है by membranes। अब the outer and inner canal contains perilymph। तो outer and inner canal किसमें connect, मतलब उसमें क्या होगा, perilymph। और जो middle one है उसमें क्या होगा, endolymph। outer और inner में होगा perilymph और middle में होगा एंडोलिम्फ। तो मिडिल कैनाल क्या है, ये इसमें है भैया साउंड रिसेप्शन के सिस्टम, जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी। ये क्या करेगा, इसमें क्या होंगे, कंटेनिंग रिसेप्टर हेयर, छोटे छोटे रिसेप्टर हेयर सेल्स होंगे जो कि क्या करेंगे, साउंड वाइब्रेशन को कन्वर्ट करेंगे नर्व इम्पल्सेस में, जो कि क्या करेंगे, साउंड वाइब्रेशन को कन्वर्ट करेंगे नर्व इम्पल्सेस में। देन सेमी सर्कुलर कैनाल जो है are a set of 3 fluid filled canal arranged at a right angle to each other in 3 different planes। तो 3 different planes में हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स होंगी, ठीक है। 1 in horizontal, 2 are in vertical। एक horizontal में है तो 2 कैसे हैं, verticals में, ठीक है। One end of each canal enlarges into a swelling called ampullae। तो भाई हर कैनाल के एंडिंग में क्या होगा, एम्पुले, और उस एम्पुले में क्या होंगे, सेंसरी सेल्स होंगे जो कि मेंटेन करेंगे हमारे बॉडी के मूवमेंट के दौरान बॉडी की पोजीशन, और उसको मतलब मूवमेंट में हेल्प करेंगे जिससे कि हमारा पोस्चर बना रहे, हम गिरे नहीं। नर्व फाइबर्स फ्रॉम देम जॉइंट्स द ऑडिटरी नर्व्स। तो यहाँ से नर्व फाइबर कहाँ जाएंगे, ऑडिटरी नर्व्स। और वेस्टिबुल वाला पार्ट की बात करें, वेस्टिबुल कंटेन यूट्रिकुलस और सैकुलस, और इट जॉइंस द बेस ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल टू द कॉक्लिया। देखो कॉक्लिया के बेस से कहाँ वेस्टिबल, ये देखो सेमी सर्कुलर कैनाल टू कॉक्लिया, ठीक है। अब वेस्टिबल इज कंसर्न्ड विद स्टैटिक प्रेशर इक्विलिब्रियम दैट इज रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। अगर हम लोग चल रहे हैं तो चलते समय हमें हेल्प कौन करता है, हमारा वेस्टिबल, ठीक है। फंक्शन ऑफ ईयर दैट इज द लास्ट पार्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट इज जो हमारा ईयर का 2 फंक्शन है मेन, एक तो हियरिंग और दूसरा इज इक्विलिब्रियम। हियरिंग और इक्विलिब्रियम, हियरिंग की बात करें तो कैसे आता है कि भैया साउंड वेव कहाँ क्या कॉज करेंगे, वाइब्रेशन इन द एयर व्हिच ट्रैवल्स एज वेव्स नोन एज साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स की तरह तो वो आएंगी, देखो ये देखो ये अंदर आ रही है, देखो कितनी जल्दी आ रही है ना। अब क्या है, जो एक्सटर्नल पिन्ना है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा साउंड वेव्स को, कलेक्ट करेगा और उसको कहाँ डालेगा, हमारी वो जो मतलब ऑडिटरी कैनाल है उसमें डालेगा, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल से ही क्या अटैच्ड है, हमारा अटैच्ड है, इसको क्या बोला है हम लोगों ने, ईयर ड्रम, दैट इज टिम्पेनम। हमारा क्या अटैच्ड है, ईयर ड्रम, हमारा ईयर ड्रम में डाल टिम्पेनम। अब ये टिम्पेनम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा
और इसके वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, मैसेज कहाँ जाएंगे, तीन मतलब वो जो वेव्स हैं वो वाइब्रेशन है वो तीन ऑसिकल्स में जाएंगी, ईयर ऑसिकल्स में, और आगे ऐसा ही होगा। पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द एक्सटर्नल पेन ना collects the sound wave को collect किया, ठीक। It concentrates these waves and passes on to tympanic membrane। मैंने अभी बताया टिम्पेनम में जाके क्या होगा, पास आउट होगा थ्रू ऑडिटरी कैनाल, पूरी ऑडिटरी कैनाल्स के थ्रू। द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू वाइब्रेट स्टार्ट होगी, और ये जो वाइब्रेशन है वो कहाँ जाएगी, हमारे अंदर वाली साइड पे जाएगी, दैट इज ईयर ऑसिकल्स के साथ, ईयर ऑसिकल्स पे जाएगी। अब ये जो ईयर ऑसिकल्स है ये वाइब्रेट करेंगी, वाइब्रेशन इन द मेम्ब्रेन ओवर ओवल विंडो एंड आर पास टू पेरिलिम्ब। तो ओवल विंडो में होगी तो वो पेरिलिम्ब में पास हो जाएंगी, एंड इन द अपर सैक्रेला ऑफ कॉकिलिया, कॉकिलिया के ऊपर वाले पार्ट पे। अब ये जो वाइब्रेशन है ये ट्रांसमिट होंगे एंडोलिम्फ में, एंडोलिम्फ ऑफ मिडिल पार्ट। अब वहां पे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है वो स्टार्ट करेगी वाइब्रेट करना, और फिर ये मतलब जो मेम्ब्रेन थी वहां पे कहते हैं मतलब सेंसरी सेल्स थे, सेंसरी हेयर सेल्स थे, जो वो उसको सेंस करेंगे, जिसको हम लोग ने बोला था ऑर्गन ऑफ कॉटी। अब ये ऑर्गन ऑफ कॉटी क्या करेगा कि भैया ये सिग्नल्स भेजेगा, नर्व इम्पल्सेस जनरेट करेगा, और ये कौन लेके चले जाएगा, हमारी ऑडिटरी नर्व लेके चली जाएगी, ठीक है। अब फिर ब्रेन में जाएगी, ब्रेन समझेगा कि भैया ये किसकी आवाज है, कैसी आवाज है, क्या हम लोग इस इंसान को जानते हैं, तो वो समझ के तुमको पूरा इंटेंसिटी बेच के तुमको बता देगा कि हाँ ये इसने बोला है, तुम्हारे बारे में अच्छा बोला है कि तुम्हारे बारे में खराब। देन इक्विलिब्रियम, हमारा बैलेंसिंग। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है कि जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हेल्प करती है। जैसे अगर मेरा हेड टर्न हो रहा है एक डिफरेंट डायरेक्शन में, जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड इनसाइड द सेमी सर्कुलर कैनाल कॉल्ड एंडोलिम्फ, वो भी क्या होगा, शेक होगा, वो भी शेक होगा। उसकी फ्लूइड की वजह से क्या होगा, जो हमारे वहाँ के सेल्स हैं वो भी क्या करेंगे, नर्व इम्पल्सेस भेजेंगे क्या बोलते हैं ब्रेन को, और उसकी मतलब लाइक अगर मैं यहाँ मेरा ऐसे ऐसे मतलब डायनेमिक मोशन चल रहा है, तो ये एक रोटेशनल मोशन में भी हेल्प करता है कि भैया हमारा बैलेंस, हम गिरे ना, कि ऐसे मूव कर रहे हैं तो हम ऐसे गिर गए, ऐसे मूव कर रहे हैं तो ऐसे गिर जाए, ऐसे गिरे नहीं, उसको हेल्प करता है। देन स्टैटिक, भैया चलने फिरने में हेल्प करता है, वेस्टिबल हेल्प कर रहा है ना, बैलेंस करके रख रहा है ड्यू रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। तो भाई इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर खत्म हुआ। होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर, और तुम लोग ने मतलब अपने नोट्स बना लिए होंगे, है ना। अब हम लोगों का अगला चैप्टर इज एंडोक्राइन सिस्टम, मिलते हैं उसमें, बाय बाय।